हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। आज हम क्लास 6 के चैप्टर 3 इंटीजर्स के ब्रेन टीजर्स को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और जो इस चैप्टर की सारी वर्कशीट्स हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उस लिंक पे गो थ्रू करके सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ए पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ -6 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में बंद है बेटा 9 प्लस -11 देन ब्रैकेट क्लोज। बी डिमास आपको याद होगा, बी डिमास उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। -6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करो 9, मल्टीप्लिकेशन में साइन है और डिफरेंट साइन है तो माइनस का साइन आ जाता है। उसके बाद -6 एज इट इज़ रहेगा। डिफरेंट साइन है बेटा, 9 प्लस का है और 11 माइनस का है। डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस, 11 में से 9 गया 2, बट माइनस का बिकॉज साइन हटाने के बाद जिस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आती है उसी का साइन हम कैरी करते हैं। साइन हटाने के बाद 11 की वैल्यू ग्रेटर आएगी, इसका साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन 6 हो जाए 12। लेकिन साइन देखो प्लस का या माइनस का, यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, 2 हैं। जब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर 2 होते हैं जो कि एक इवन नंबर है, हमारा प्रोडक्ट का आता है पॉजिटिव आता है। आंसर आ गया 12। ए पार्ट का आंसर है 12। नाउ कम टू बी पार्ट। बी पार्ट है 325 मल्टीप्लाई -641 प्लस 325 मल्टीप्लाई -359। नाउ बेटा आपको एक चीज़ याद होगा, अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी, अगर वो नंबर इस तरीके से हैं बी प्लस सी हो या फिर बी माइनस सी हो, आपको पता है इसका मतलब होता है ब्रैकेट में बंद है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ए है। इसका मतलब है ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद बीच में साइन आ जाता है बेटा, और फिर ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये होता है सेम हेयर अगर माइनस में है ये नंबर इससे भी मल्टीप्लिकेशन में देन माइनस, और ये नंबर इससे भी मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, इसी का मतलब ये क्या है, अगर आपको कोई नंबर इस तरीके से गिवन हो दोनों नंबर में देखो ए कॉमन है। क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ए को कॉमन ले लेते हैं और बी प्लस सी ऐसे ब्रैकेट में आ जाएगा। सेम हेयर ए कॉमन है और बी माइनस सी यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा। वाइस वर्सा भी हम इसको राइट कर सकते हैं। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, इसका यूज़ हम कैलकुलेशंस को ईजी बनाने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे देखो 325 मल्टीप्लिकेशन में इस नंबर के साथ और इस नंबर के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है, और बीच में किसका साइन है, प्लस का। हम इसमें से 325 को कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई, और बाकी 641 यहाँ पे रह जाएगा, प्लस यहाँ पर -359 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करिए, 325 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन करिए -641। डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन का मतलब माइनस का साइन आ जाता है। नाउ 325 मल्टीप्लाई बाय, इनको आप ऐड करो 9 और 1 10, 5 और 4 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10। बेटा क्या होता है, डिफरेंट सेम साइन होता है, तो सेम साइन में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो माइनस माइनस सेम साइन है तो हमने ऐड कर दिया और इनके का साइन क्या हो जाता है, कैरी हो जाता है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 325,000। लेकिन यह आपने ध्यान रखना है माइनस का या प्लस का, यहाँ पर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है, ओनली 1। 1 क्या है, ऑड नंबर, तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो भी माइनस में आएगा। सी पार्ट है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई -1 टू द पावर 19 मल्टीप्लाई -2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -10 टू द पावर 3। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे हम साइड में एक बार इसको देख लेते हैं। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँगी, यानी 5 को 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 25। ये क्या आ जाएगा बेटा, 25। -1 को आप 19 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1 को आप कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। लेकिन माइनस का और प्लस का ये आपने देखना है। -1 को आप कितनी टाइम ओपन करोगे, 19 टाइम, तो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना हो गया, 19। 19 क्या है, ऑड नंबर है। जब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर ऑड होते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है, माइनस में आता है, तो -1 आंसर आएगा इसका। यहाँ पे लिखेंगे -1। नाउ -2 टू द पावर 3, इसको आप ओपन करोगे -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। लेकिन प्लस का और माइनस का, ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने, 3,
जो कि एक ऑड नंबर है तो प्रोडक्ट क्या आएगा माइनस में। सो -8 बेटा ब्रैकेट में बंद करो, 3 को 2 टाइम आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। सो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब यहाँ पर -10 टू दी पावर देख लो, ये मैं रफ में सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। -10 टू दी पावर 3 यानी -10 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो -10 और 10 की तो आपको ओरल मल्टीप्लिकेशन आती होगी, 3 टाइम 0 लगा दोगे फिर 1 आ जाएगा यानी कि 1000। लेकिन माइनस का और प्लस का नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं 3, जो कि एक ऑड नंबर है। सो हमारा प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। सो अब मल्टीप्लाई करो बेटा, 25 1 जा 25। सो ये माइनस में आएगा बिकॉज इन दोनों में देखो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने 1, तो प्रोडक्ट क्या आएगा माइनस में आएगा। नाउ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 9 जा 72, किस में आएगा माइनस में, बिकॉज इन दोनों में नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं ओनली 1, तो प्रोडक्ट क्या आएगा माइनस में आएगा 1 क्योंकि ऑड नंबर है। नाउ -1000 एज इट इज रखिए। नाउ 25 को 72 से मल्टीप्लाई करो, 25 2 जा 50, 25 7 जा 175 और 5 कैरी करेंगे तो 180। सो ये हो गया 1800। लेकिन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स देखो कितने यहाँ पे 2 हैं, जो कि एक इवन नंबर है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा प्लस में आएगा। सो 1800 मल्टीप्लाई बाय -1000। अब आप इसको आप ऑरली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1000 की बेटा यहाँ पे 30 हम पुट कर देंगे। अब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे कितना है 1, सो प्रोडक्ट भी क्या आएगा हमारा नेगेटिव में, बिकॉज 1 क्या है ऑड नंबर। सो ये हमारा आंसर आ गया, -18 लाख इज योर आंसर। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कंपेयर, आपको कंपेयर करना है इस नंबर को इससे, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करना है। सो हम इसका आंसर करेंगे, पहले एक साइड में इसको सॉल्व कर लेते हैं और दूसरी साइड में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे बेटा देखो, पहले ये मल्टीप्लिकेशन में बी डी मास से सॉल्व करेंगे। अब बी डी मास के रूल में ब्रैकेट यहाँ पर है नहीं, डिवीजन यहाँ पर है नहीं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा पहले, ठीक है। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 54 हो गया, 18 3 जा। यहाँ पे दोनों में नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने 1, जो कि ऑड है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा माइनस में आएगा। -54 + 21। देखो बेटा एक का साइन माइनस का, एक का प्लस का है, इसका मतलब क्या होगा डिफरेंट साइन। हम इसको पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये एज इट इज़ माइनस रहेगा साइन इसका, एक का साइन प्लस का और एक का माइनस का। डिफरेंट साइन का मतलब होता है डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस निकालो। 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 लेस करोगे तो आ जाएगा 3। सो -33 आ गया, ठीक है। और -33 क्यों आया है, क्योंकि साइन हटाने के बाद देखो किस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आ रही है, तो साइन हटाने के बाद 54 की वैल्यू ग्रेटर आएगी, तो उसी का साइन कैरी होगा, तो ये -33 आ गया। अब यहाँ पर देखो बी डी मास के अकॉर्डिंगली पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। सो ब्रैकेट है, ब्रैकेट इसमें है यस, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में पहले बेटा ये, अब हम इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये -3 हो जाएगा +21, ठीक है। 18 मल्टीप्लाई बाय, एक माइनस का साइन और एक प्लस का साइन है, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, तो डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस। 21 में से आप 3 को लेस करोगे तो ये हो जाएगा 18, प्लस का और माइनस का देखो बेटा साइन हटाने के बाद 21 की वैल्यू ग्रेटर आ रही है, जिसका साइन प्लस है। सो पॉजिटिव नंबर जब होता है प्लस साइन होता है तो वो हम नहीं यूज़ करते, वो नहीं लगाते हम। 18 8 जा 144, 14 बेटा कैरी हो जाएगा, 18 1 जा 18 और 18 और 14 हो गया 32। सो 324 आ गया। अब हमने देखना है कि इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर है। सो नाउ वी विल कंपेयर इट। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू आई -33, इसकी 324। अब देखो बेटा -33 ग्रेटर है या 324, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा ना वो ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होगा। सो ये आ जाएगा 324 ग्रेटर हो गया। इट मीन्स 18 + -3 + 21, इनके बीच में कंपेयर करो। 18 मल्टीप्लाई -3 + 21, सो इनमें कौन सा ग्रेटर है बेटा, इसकी वैल्यू ग्रेटर आ रही है, सो ये वाला ग्रेटर हो जाएगा। सो ये आपका आंसर हो गया। सो ये हमने यहाँ पर इसको कंपेयर कर दिया। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर, यहाँ पे आपको फिल करना है इंटीजर्स फ्रॉम -4 to 11। सो बेटा आपने देखना है कि -4 to 11 कितने इंटीजर हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 0 ओरिजिन है, सो हमें -4 तक नंबर लेने हैं। -1 -2 -3 -4।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सॉरी 11 तक ही लेना है, तो चलो कोई बात नहीं, हमने 11 तक लेना है, तो यहाँ पे 11 है और ये आपका -4 है। अब आपने ये देखना है कि कितने यहाँ पर इंटीजर्स आए हैं। सो बेटा बिटवीन नहीं बताना, इसमें ना बिटवीन नहीं बताना, आपको बताना है फ्रॉम -4 to 11, मतलब -4 से लेके 11 तक कितने आए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितने आए 16। बिटवीन नहीं बताना, बिटवीन होता है तो इन दोनों नंबर्स को हम छोड़ देते हैं और इनके जो बिटवीन में आए उन्हीं को काउंट करते हैं, ठीक है। और 0 आपको पता ही क्या होता है, ओरिजिन, और जो इसके राइट साइड नंबर आते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और जो लेफ्ट साइड आते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं जब नंबर लाइन पे हम शो करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे आ गया 16। नाउ कम टू बी पार्ट। नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो बेटा नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। सो नेचुरल नंबर हमारे यहाँ से स्टार्ट है 1 से। सो ये हमारी क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव, तो क्या आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। नाउ सी पार्ट, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज, 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट कर देना है आपको उसका, ठीक है। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस का 6 है बेटा, कोई साइन नहीं है इसका मतलब वो प्लस का 6 है। सो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -6। सो -6 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू डी पार्ट। 168 में मैं क्या ऐड करूं कि ये 0 हो जाए। तो आपको पता है ना कि अगर हम किसी इंटीजर में उसका अपोजिट यानी उसका अगर नेगेटिव ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सपोज यहाँ पे 168 अगर प्लस का है और इसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस। नेगेटिव का मतलब होता है अपोजिट, अगर माइनस में इंटीजर दिया है तो प्लस का कर दो, वो होता है नेगेटिव इसका मतलब, ठीक है। तो नेगेटिव कर दिया अगर मैंने 168 का, तो नेगेटिव क्या होगा -168। अगर आप इसमें ऐड करके देखो बेटा, यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करोगे, डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस हो जाएगा, 168 में से 168 लेस करो, 0 हो जाएगा। सो इसमें मैं क्या ऐड करूँ यहाँ पर जो 0 हो जाए, -168, ठीक है बेटा। उसका नेगेटिव कर दो, जिसको हम एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। नेगेटिव का मतलब है प्लस में दिया है तो आप माइनस में चेंज कर दो, माइनस में दिया है तो प्लस में चेंज कर दो, ठीक है। किसी भी इंटीजर में अगर आप उसके नेगेटिव को या एडिटिव इनवर्स को ऐड करोगे तो ऑलवेज उनका सम जो है 0 आएगा, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा। चलिए नाउ कम टू ई पार्ट। द प्रेडेसेसर ऑफ -249। प्रेडेसेसर का मतलब होता है जस्ट 1 नंबर बिफोर, ठीक है, जस्ट 1 नंबर बिफोर की जस्ट एक नंबर पहले कौन सा नंबर आया है। सपोज मैं अगर आपसे 9 का प्रेडेसेसर पूछूं तो इससे पहले नंबर है 8, यानी आप उसमें से -1 करेंगे, और सक्सेसर का मतलब होता है +1, उस नंबर में आप +1 कर दो। जस्ट आफ्टर हमने बताना होता है सक्सेसर, जस्ट बिफोर जो नंबर आता है वो होता है प्रेडेसेसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 में से -1 करा 8, सो 9 का प्रेडेसेसर हो गया 8। इसी तरीके से -249 का प्रेडेसेसर करने के लिए आप इसमें से -1 कर दो, ठीक है। -1 करोगे, देखो सेम साइन है बेटा, तो सेम साइन का मतलब होता है प्लस। 249 में आप 1 ऐड करोगे 250 और इन्हीं का साइन कैरी हो जाता है, तो क्या आ जाएगा -250, ठीक है। चलिए नाउ कम टू एफ पार्ट। -2 प्लस -7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड देन प्लस दिस। अभी यहाँ पर क्या है, याद होगा आपको, मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कराई, ये वाली मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कराई इसमें। इसका मतलब है ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा बी से, उसके बाद प्लस आ जाएगा, और ए फिर सी से भी मल्टीप्लाई होगा, यही होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें देखो यही किया हुआ है, यहाँ पे बस इस नंबर को ना बी प्लस सी इधर लिख दिया और ए को इधर लिख दिया है। बात तो वही है, सेम ही है, या आप पोजीशन इसकी चेंज कर दो, इधर कर दो या इधर कर दो, लेकिन हमारा जो है जब हम ओपन करेंगे तो सेम ही सिचुएशन रहेगी। सो ए को बी से मल्टीप्लाई करो, सेम हियर ए को सी से मल्टीप्लाई करो, सेम यहाँ पर बस बेटा इस नंबर को इधर लिख दिया है। 3 को पहले आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे, देन प्लस का साइन आ गया, फिर 3 को आप यहाँ पे -7 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। सो ये एफ पार्ट हो गया। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू जी पार्ट। द अपोजिट ऑफ -3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी हमें इसको सॉल्व करके ना इसका अपोजिट लिखना है। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो गया, माइनस का, बिकॉज इन दोनों में नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, चलो एक साथ कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 आ गया, लेकिन प्लस का या माइनस का, इनमें देखो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, 1 और 2 है। 2 क्या है आपका, इवन नंबर है। सो इवन जब होता है हमारे नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट होता है
सो हमारा प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव में आएगा। लेकिन हमें लिखना है अपोजिट। अपोजिट का मतलब है 6 का अपोजिट क्या होगा, -6। प्लस में नंबर दिया है तो उसका नेगेटिव में चेंज कर दो, नेगेटिव में तो पॉजिटिव में कर दो। अपोजिट का मतलब वो होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, -6। ठीक है, क्योंकि हमें इसका क्या लिखना है, अपोजिट लिखना है। ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स आर देन 0। मतलब नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, हमेशा 0 से क्या होते हैं नेगेटिव इंटीजर, लेस होते हैं, लेस देन होते हैं। ठीक है, 0 से हमेशा कोई भी नेगेटिव इंटीजर वो हमेशा लेस देन ही होगा, और पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 0 से हमेशा ग्रेटर होगा। तो नेगेटिव इंटीजर क्या होंगे, लेस देन। यहाँ पे आप देख भी लो, ये नेगेटिव इंटीजर बेटा यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो ये 0 से हमेशा लेस देन ही होंगे। ठीक है, नाउ कम टू आई पार्ट। 14, 7, 0, -7, इसके बाद 2 नंबर क्या होंगे वो आपने लिखना है। आप देखते जाओ, 14 के बाद 7 आया तो कितना हुआ, -7 कर दिया हमने। 7 के बाद 0 आया, यानी 7 में से हमने क्या कर दिया, 14 में से -7 किया, 7 आ गया। फिर उसके बाद हमने 7 में से 7 लेस किया, 0 आ गया। फिर हमने 0 में से -7 किया, तो बेटा देखो डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस होगा, 7 में से 0 लेस करेंगे 7 आएगा, और साइन हटाने के बाद किस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आ रही है, 7 की, तो यहाँ पे -7 आ जाएगा। अब -7 में से आप -7 करोगे, सेम साइन यानी कि ऐड करेंगे और इनका साइन कैरी हो जाएगा, -14। फिर -14 में से आप 14 और 7 है और सेम साइन है, तो इनको क्या करेंगे, ऐड। 14 और 7 21, और इनका साइन हम कैरी करते हैं, तो आंसर हो गया -21। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने ट्रू और फॉल्स लिखना है स्टेटमेंट के लिए। सो ए पार्ट है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर, कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स बताना है आपने बेटा, कि वो एन किसी भी इंटीजर की हमेशा ग्रेटर होती है। इज इट पॉसिबल बेटा, देखो 2 है, 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, नंबर विदाउट साइन, सो 2 ही आएगा। -2 है, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, सो नंबर विदाउट साइन यानी कि तब भी 2 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 की जो प्लस का 2 है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही आई है, तो ये बेटा इससे ग्रेटर है या इक्वल है, इक्वल है। -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आई है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमेशा नेगेटिव इंटीजर से क्या होता है, ग्रेटर होता है, यानी कि इसकी ग्रेटर आ रही है, इसकी इक्वल आ रही है। तो बेटा किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो या तो उससे ग्रेटर होगी या फिर उसके इक्वल होगी, तो ग्रेटर नहीं होगी ऑलवेज। ठीक है, तो ये फॉल्स है। द प्रोडक्ट ऑफ 9 नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। सो 9 नेगेटिव इंटीजर है, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे कितने, 9। सो 9 क्या है, ऑड है। जब ऑड नंबर होते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, सो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, वो नेगेटिव आता है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। क्यूब ऑफ 11 हैज़ 1 इन इट्स यूनिट प्लेस। क्यूब ऑफ 11 का मतलब होता है 11 टू द पावर 3। सो आपने 11 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, सो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 121, फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 1 जा 11, 1 कैरी करो, 11 2 जा 22 और 1 23, 11 1 जा 11 और 2 13। सो ये आ गया आपका 1331। ठीक है, सो आपने बताना है कि क्या इसके 1 है यूनिट प्लेस पे, यस 1 है यूनिट प्लेस पे, ये हमारा यूनिट प्लेस होता है, वंस प्लेस को हम यूनिट प्लेस कहते हैं। सो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, सो दिस इज ट्रू। डी पार्ट, द बेस इन 7 टू द पावर 3 इज 3। 3 बेस है बेटा, नो 7 बेस है, और 3 क्या है, हमारी एक्सपोनेंट और पावर। सो ये क्या है, फॉल्स। नाउ कम टू ई पार्ट। 3 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर 3 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 5 दिया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो अब यहाँ पे आप 3 टू द पावर 8 को ओपन करो, यहाँ पे आप 3 टू द पावर 5 लिखोगे, ओपन कर दो, इनको कैंसिल करो बेटा, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल। तो अब कितना बच गया, 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3। सो ये आ गया 3 टू द पावर 3, और ये ही इसने लिखा है कि 3 टू द पावर 3 के इक्वल है। सो ये क्या होगा, 2। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, चलिए नंबर 13, फिल इन द मिसिंग प्लेसेस विद प्रॉपर इंटीजर्स। आपने जो है मिसिंग प्लेसेस को यहाँ पे फिल करना है। सो पहले वाले फ्लावर में देखो बेटा क्या करना है, आपको ये जो गिवन नंबर है ना, इनको मल्टीप्लाई करना है बाय -3। 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 75।
लेकिन प्लस का और माइनस का। देखो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर 2 होते हैं, यहाँ पे 2 है, 1 और 2 होते हैं, तो 2 हमारा इवन नंबर है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। सो 75 हमारा आंसर आ गया। नाउ 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, -3 को -3 को, 3 3 जा 9। यहाँ पे भी नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं? 2, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। नाउ 2 से करो, 2 3 जा 6। यहाँ पर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर देखो 2 प्लस का है और नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर ओनली 1 है, तो हमारा 1 क्या है? ऑड नंबर है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? माइनस में। नाउ -3 को -1 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3। यहाँ पर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं? 2, तो ये हमारा इवन नंबर है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव में। नाउ 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, हमेशा आंसर 0 ही आता है। 0 ना आपका पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव, तो 0 के साथ कोई साइन हम कैरी नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन पार्ट नंबर बी। सो बी पार्ट करेंगे अभी हम। ऐड करना है, -0 में पहले आप -10 को ऐड करो। ठीक है, सो यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करो, डिफरेंट साइन है तो माइनस आ जाएगा। अब सेम साइन हो गया तो यानी प्लस, 10 में 0 प्लस करेंगे तो 10 होगा। अब और इनका साइन क्या होता है? कैरी होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया? -10। उसके -23 में -10 ऐड करना है। सो यहाँ पे भी आप ब्रैकेट ओपन करो, डिफरेंट साइन तो डिफरेंस हो जाएगा, सेम साइन का मतलब प्लस। 23 में 10 ऐड करोगे तो आ जाएगा 33, और इनका साइन कैरी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 33। नाउ 110 में आपने 10 ऐड करना है। ऐड करो बेटा, पहले ब्रैकेट ओपन करो, डिफरेंट साइन यानी डिफरेंस। अब यहाँ पे डिफरेंट साइन है दोनों का, प्लस का 110 है और ये माइनस का है, तो डिफरेंस हो जाएगा। 110 में से 10 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा? 100। और साइन किसका कैरी करेंगे? साइन हटाने के बाद जिस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आएगी, इस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आएगी, और इसका साइन क्या है? प्लस का, और प्लस का साइन हम लोग शो नहीं करते, तो 100 आ गया। ठीक है, नाउ कम टू दिस पार्ट। -10 इसको और इसको ऐड करो, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस हो जाएगा, डिफरेंट साइन है। अब सेम साइन है तो ऐड करेंगे और इनका साइन कैरी हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? -20। उसके बाद -90 में ऐड करना है -10। ठीक है, चलो यहीं पे ऐड कर लेते हैं। -90 में ऐड करना है -10, ब्रैकेट ओपन करोगे, सो ये हो जाएगा -10। बेटा ये रफ में सॉल्व करके फिर आपने यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। ठीक है, सो माइनस डिफरेंस, यहाँ पे सेम साइन आया है। ठीक है, यहाँ पे तो जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो डिफरेंट साइन था, तो माइनस का साइन आ गया। अब यहाँ पे सेम साइन है तो ऐड करेंगे, 90 और 10 हो गया 100, और इनका साइन हम कैरी करेंगे, माइनस हो जाएगा, सो -100 आ गया। ये इसके आंसर आ गए। सो आज हमने जो है ब्रेन टीजर्स कंप्लीट कर लिया है क्लास 6 के चैप्टर 3 का, और इससे जो पहले ब्रेन टीजर के क्वेश्चन हैं उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जो इस पूरे चैप्टर की जितनी भी वर्कशीट्स हैं वो सारे के सारे वर्कशीट्स का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी बेटा, वहाँ पे आप वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं और अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और ब्रेन टीजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो ब्रेन टीजर आपने करना ही करना है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। हर वर्कशीट की प्रैक्टिस करो, बार बार जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। Thank you so much. Thank you for watching. Take care.